नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई चल रही होगी। दोस्तों आज का जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों इस वीडियो में हम आपको परीक्षा वाणी की तरफ से सिविल सेवा परीक्षा के लिए और भी स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए वन लाइनर के रूप में बेस्ट बुक का एक ओवरव्यू आपको दूंगा। और हमें उम्मीद ज़रूर है कि ये वीडियो आपको पसंद जरूर आएगा। और दूसरा बात दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए इस बुक से आपको हम परिचय करवाते हैं। दोस्तों पहला तो ये पब्लिकेशन का नाम है परीक्षा वाणी, उत्तर प्रदेश का ये पब्लिकेशन है। और सामान्य अध्ययन प्रश्नोत्तर शैली के रूप में सिविल सेवा परीक्षा हेतु प्रथम प्रश्न पत्र जीएस पेपर 1 के लिए वन लाइनर के रूप में इसमें दिया गया कंटेंट जीएस वन लाइनर। और विगत 30 वर्षों का हल प्रश्न पत्र इसमें दिया गया है। बौद्धिक प्रकाशन की अभिनव प्रस्तुति प्रारंभिक परीक्षा हेतु। चलिए इसे हम पलटते हैं दोस्तों और इस बुक से आपको परिचय आपको करवाते हैं। यहाँ से शुरू हो जाता है लेटेस्ट है दोस्तों, ये लेटेस्ट वर्जन 2021-22 का अभी आया है मार्केट में। शिव कुमार ओझा इनके प्रधान संपादक हैं। यहाँ से दोस्तों ये बुक जो है 300 रुपये इसका प्राइस है। मुझे ये बुक 200 कुछ रुपये का पड़ा है, समथिंग 200 समथिंग रुपये का, मुझे 210 या 215 रुपये का समथिंग ऐसे ही पड़ा है। 5-10 रुपये के अंदर कहीं कहीं पर जगह के हिसाब से डिफरेंस हो सकता है। तो यहाँ से शुरू हो जाता है। पहले हम लोग विषय सूची देख लेते हैं दोस्तों। प्राचीन इतिहास है, एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री में प्रागैतिहासिक काल में सिंधु सभ्यता, वैदिक संस्कृति, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, विविध। फिर आगे है महाजनपद काल, यूनानी आक्रमण, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के धार्मिक आंदोलन, गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल, दक्षिण भारत में चोल, चालुक्य, पल्लव, संगम और स्थापत्य कला। फिर सेक्शन बी में है मध्यकालीन भारत, मेडिवल हिस्ट्री। इसमें दोस्तों मुस्लिम आक्रमण, विजयनगर एवं अन्य प्रांतीय राज, धार्मिक आंदोलन, मुगल कालीन प्रशासन, संगीत, चित्रकला एवं साहित्य। दिल्ली सल्तनत में दिल्ली सल्तनत है, प्रशासन है, साहित्य। मुगल वंश में बाबर है, हुमायूं है, अकबर एवं जहांगीर और शाहजहां तथा औरंगजेब। फिर आगे चलेंगे दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री, जो कि कहिए कि क्वेश्चन जो सेटर होते हैं उनका सबसे फेवरेट टॉपिक है। यहीं से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उठाते हैं वो। हिस्ट्री में क्वेश्चन उनको उठाना है तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से उठता है। तो चलिए इसको देख लेते हैं क्या क्या है इसमें। भारत में यूरोपियों का आगमन, सिख राज्य, बंगाल राज्य, भारत के गवर्नर जनरल, भारत में शिक्षा का विकास, भारतीय समाचार पत्रों का इतिहास, 19वीं शताब्दी के धार्मिक तथा सामाजिक आंदोलन, आधुनिक इतिहास के विविध आयाम, आधुनिक भारतीय संस्कृति, साहित्य, कला, नृत्य एवं पुरस्कार, मराठा एवं मराठा राज्य संघ, मैसूर राज्य, अंग्रेजी शासन में भू राजस्व, राजनीतिक व्यवस्थाएं, प्रमुख जन आंदोलन, किसान आंदोलन, 1857 का विद्रोह, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष और अंतरिम सरकार की स्थापना 1946। आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो वर्ल्ड एंड इंडियन ज्योग्राफी, जिसमें कि खगोलीय है, विश्व का भूगोल है। इसकी आप वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, फिर यहाँ पर इंडियन ज्योग्राफी में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, देख लीजिए वीडियो पॉज करके। फिर पॉपुलेशन है, अर्बनाइजेशन है, फिर इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट है। इस बार दोस्तों पिछले साल यूपीएससी में एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी से भी अच्छा खासा क्वेश्चन रहा था। जो क्वेश्चन बढ़ रहा है इसलिए आज के डेट में हॉट टॉपिक है। फिर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट हो गया। फिर एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड कॉमर्स। फिर आ जाता है पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। इसमें देख लीजिए क्या क्या टॉपिक लिया हुआ है, वीडियो पॉज करके आप देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, फिर यहाँ पर जनरल साइंस है। जनरल साइंस में सबसे पहला ए सेक्शन में वनस्पति विज्ञान है, बोटनी है। फिर बी में जियोलॉजी है, सी में भौतिक विज्ञान, आधुनिक भौतिकी, मॉडर्न फिजिक्स जिसे कहते हैं, रसायन विज्ञान है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। फिर आगे चलेंगे दोस्तों खेलकूद है भाग 7 में। फिर पुरस्कार एवं सम्मान के साथ ये खत्म हो जाता है। टोटल आपका सिलेबस इसमें कंप्लीट हो गया। और इस पब्लिकेशन की ओर से कुछ जो बुक आता है उन्होंने अपना यहाँ पर उसके बारे में बताया है। यहाँ से इस दोस्तों शुरू हो जाता है भाग 1, भारत का इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आप क्वेश्चन किस टाइप का क्वेश्चन लिया गया ताकि आपको भी पता चले। और यूपीएससी लेवल का बुक है दोस्तों, ये प्रीलिम्स परीक्षा को ध्यान में रख करके तैयार किया गया वन लाइनर के रूप में। और 30 सालों का इसमें क्वेश्चन का संकलन है, पिछले 30 वर्षों का। तो पहला यहाँ से शुरू हो जाता है एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट के बाद आएगा मेडिवल, मेडिवल के बाद आपका आएगा मॉडर्न हिस्ट्री। तो पहला एंशिएंट हिस्ट्री है। एंशिएंट हिस्ट्री में सबसे पहला प्रागैतिहासिक काल। तो पहला क्वेश्चन आप देखिए क्या है दोस्तों। भारत में प्रथम पूरा पाषाणिक उपकरण की खोज करने वाले रॉबर्ट ब्रूस फुट थे। क्या थे? जो एक भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातत्वविद थे। अगला है दोस्तों कोल्डिवा, लहुरा देव, मेहरगढ़ एवं और टोकोवा में से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। तो कहाँ से प्राप्त हुए? तो लहुरा देव से 9000 ईसा पूर्व, संत कबीर नगर जिला उत्तर प्रदेश से। ब्रह्मगिरी, बुर्ज होम, कोल्डिवा और मेहरगढ़ में वह स्थान जहाँ से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य
प्राप्त हुए। कहाँ से? तो मेहरगढ़ से 7000 ईसा पूर्व, बलूचिस्तान पाक में। मध्य प्रदेश के रायसीना जिला में स्थित भीमबेटका गुफाओं में शैल चित्र के प्रागैतिहासिक महत्व की खोज सर्वप्रथम किस भारतीय पुरातत्ववेदा ने किया था? तो BS बागांकर ने। इसी तरीके से क्वेश्चन सब है, देख लीजिए आप भारत के इतिहास में ये। और फिर यहाँ पर सैंधव सभ्यता का जो प्रमुख स्थल है उससे संबंधित नदी है वो बॉक्स बनाकर यहाँ पर दिया गया। फिर हड़प्पा तो कहिए मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका एंशिएंट हिस्ट्री का। फिर इसी तरीके से आगे देख लीजिए सिंधु सभ्यता के बारे में वन लाइनर क्वेश्चन आप देख लीजिए, एक ओवरव्यू आप ले लीजिए और आपको इससे पता चल जाएगा इसमें क्वेश्चन का लेवल क्या क्या डाला गया है और एग्जाम में फिट बैठता है या नहीं बैठता है, वो आपको खुद आप जज कर सकते हैं। यहाँ सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं देख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। एक वैदिक कालीन नदिया के बारे में सब इसमें दिया गया। फिर वैदिक संस्कृति के बारे में 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक इसमें डाला गया है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, एक और कहना चाहेंगे दोस्तों, ये वीडियो दोस्तों इस बुक का कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, ऐसा मत समझिएगा। इस वीडियो बुक को हम प्रमोट कर रहे हैं, आप देखिए, जज कीजिए, देन आफ्टर आप खुद डिसाइड कीजिएगा। क्वेश्चन आप देख लीजिए दोस्तों, क्वेश्चन का लेवल देख लीजिए, क्वेश्चन किस टाइप का है, ताकि आप भी एग्जाम अगर दे रहे होंगे तो आपको पता ही होगा क्वेश्चन किस लेवल का आज के डेट में PCS में पूछा जाता है। इसी तरीके से ये सब, फिर महाजनपद का उदय हो गया, फिर यूनानी आक्रमण, फिर धार्मिक आंदोलन के बारे में है। फिर शुरू हो जाता है दोस्तों बौद्ध धर्म, यहाँ बौद्ध धर्म के बारे में आप पढ़िएगा, बुद्ध के संबंधित बौद्ध सभाएं कहाँ कहाँ पर हुई थी वो सब यहाँ पर दिया गया। फिर प्रमुख जैन तीर्थंकर के बारे में, उनका प्रतीक चिन्ह क्या है वो सब आपको यहाँ पर दिया गया है। इसी तरीके से ये आपका एंशिएंट हिस्ट्री चलेगा। फिर यहाँ से शुरू हो जाता है मौर्य काल 322 से लेकर 185 ईसा पूर्व तक। इसी तरीके से ये मौर्य काल के बाद फिर मौर्योत्तर काल आता है दोस्तों। मौर्योत्तर काल के बाद फिर इसी तरीके से गुप्त है, गुप्तोत्तर काल है। फिर दक्षिण भारत के जो चोल, चालुक्य और पल्लव एवं संगम युग है उसके बारे में आपको पढ़ना है। फिर स्थापत्य कला उसके बारे में दिया गया है दोस्तों। क्वेश्चन का ऊपर देखते रहिए, जहाँ जहाँ कुछ इंपॉर्टेंट है तो बॉक्स बना करके दे दिया गया, जैसे कि प्रमुख राजवंश, संस्थापक तथा राजधानी। इसी तरीके से प्रमुख भारतीय विद्वान एवं उनके संरक्षक वो सब इसमें डाल दिया गया है। फिर आगे बढ़ते चलेंगे हम तो दोस्तों, ये सब अभी आपका एंशिएंट हिस्ट्री चल रहा है। फिर एंशिएंट के बाद आ जाएगा आपका मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट के बाद आएगा मेडिवल, मेडिवल के बाद आपका आएगा मॉडर्न हिस्ट्री। तो आप पहले मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल देख लिए, एंशिएंट देख लिए, मेडिवल देख लिए, अब आप मॉडर्न हिस्ट्री देखिए। आधुनिक इतिहास, आधुनिक इतिहास दोस्तों जो है आपका कहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से शुरू दोस्तों, सेक्शन C आधुनिक भारत का इतिहास। यहाँ से भारत में यूरोपियों का आगमन कब से हुआ, वन लाइनर के रूप में यहाँ पर सब दिया गया है। मिलान के रूप में भी यहाँ पर दिया गया है। यहाँ फिर आगे बढ़ेंगे, फिर विदेशी कंपनी के बारे में भी देखिए दोस्तों, सब यहाँ पर इसमें दिया गया वन लाइनर के रूप में। क्वेश्चन का लेवल कैसा लग रहा है दोस्तों, आप कमेंट में बताइएगा। सही में ये बुक यूपीएससी के लेवल पर है या नहीं है, PCS के लेवल पर है या नहीं, आप मुझे कमेंट में बताइएगा। और मेरा प्रयास अगर आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना दोस्तों मत भूलिएगा। यहाँ पर जो प्रमुख युद्ध हुआ है वो सब के बारे में यहाँ पर दिया गया है। फिर यहाँ पर बुक के लेखक जो हैं, लेखक के बारे में है। फिर यहाँ पर प्रमुख आधुनिक भारतीय समाचार पत्र एक दृष्टि में। फिर 1857 का विद्रोह, फिर यहाँ देखिए बॉक्स बना के 1857 के विद्रोह का स्वरूप एक दृष्टि, ये सब आप यहाँ पढ़िएगा। किसान सभा, फिर आगे बढ़ेंगे इसी तरीके से। फिर तो आज का आ जाएगा ज्योग्राफी है, विश्व परिवहन है, विश्व के प्रमुख औद्योगिक नगर है। फिर वन एवं मृदा, इसी तरीके से विश्व में सर्वाधिक ऊंचा, लंबा, गहरा, बड़ा, छोटा व प्रथम कौन क्या क्या है, ये ज्योग्राफी चल रहा है आपका दोस्तों। फिर भारत के प्रमुख घाटियाँ कहाँ कहाँ पर वो सब, फिर झील कहाँ कहाँ पर वो सब आपको यहाँ पढ़ने के लिए मिलेगा। गंगा नदी के बारे में है दोस्तों। फिर और बढ़ देखते चलिए दोस्तों, ये सब ज्योग्राफी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी चल रहा है। फिर वन स्थिति रिपोर्ट जो लेटेस्ट हुआ, फिर आर्द्र भूमि कहाँ कहाँ पर है, भारत में कितना स्थिति है। फिर यहाँ पर भी दोस्तों पर्यावरण वाले कौन सा सबसे ज़्यादा वन कहाँ पर है, ये सब यहाँ पर लेटेस्ट वन जो रिपोर्ट आया है वो भी इसमें डाल दिया गया। फिर जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, ये सब आप पढ़िएगा। फिर जैविक एवं रासायनिक, ऑक्सीजन, इसी तरीके से आपका पर्यावरण है। फिर स्वतंत्रता के बाद ग्रामीण विकास एवं रोजगार कार्यक्रम, ये सब आप पढ़िएगा। इसी तरीके से फिर आपका कृषि एवं व्यापार एवं वाणिज्य, और इसी
इसी तरह खेती के बारे में कुछ, एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में है। फिर राज्यसभा, उच्च न्यायालय, पॉलिटी है, हाई कोर्ट, ये सब देख लीजिए वन लाइनर के रूप में दोस्तों। फिर भारत के प्रमुख राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनीतिक दल। फिर परीक्षा उपयोगी तथ्य के रूप में बॉक्स में दिया गया पंचायती राज प्रणाली के बारे में, पंचायत के बारे में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। फिर यहाँ पर देखिए इसे भी जानिए सब। फिर भाग 16 स्मरणीय अनुच्छेद और महत्वपूर्ण विधिक नियुक्तियाँ। फिर यहाँ पर बोटनी है, पौधों के बारे में आप पढ़िएगा। फिर बायोलॉजी है, शारीरिक कार्यका एवं व्याधियाँ, सब दोस्तों क्या आप जानते हैं। बॉक्स बनाकर यहाँ पर दे दिया गया। विश्व में रेशम का प्रचलन सर्वप्रथम चीन में हुआ। इस तरह के कुछ जो इम्पोर्टेंट है वो बॉक्स बनाकर दे दिया गया है, इसे भी जानिए। ये सब बायोलॉजी है दोस्तों। अब बीपीएससी में तो बायोलॉजी से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा रहता है। अदर स्टेट में क्या है आप मुझे बताइएगा। इसी तरीके से बायोलॉजी है दोस्तों, ये सब देखिए। ये कंप्यूटर सेक्शन आ गया, फिजिक्स आ गया। भौतिकी एवं रसायन विज्ञान से संबंधित दिवस कौन कौन सा है, मैकेनिज्म, यह भी जानिए। फिर पदार्थ के सामान्य गुण। इसी तरीके से दोस्तों ये जो बुक है आपका समाप्त हो जाता है टोटल 440 पेज के साथ। और ये इसका बुक का बैक साइड का अथी है। तो चलिए दोस्तों, यही था सामान्य अध्ययन प्रश्नोत्तर शैली में वन लाइनर परीक्षा वाणी पब्लिकेशन की ओर से इस बुक से हमने आपको परिचय करा दिया। बुक कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा, जरूर कमेंट में बताइएगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक से शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि और भी जो दोस्त हैं उनको भी इस बुक के बारे में पता चले और वो खुद जज करें कि बुक उनके लिए उनके एग्ज़ाम के लिए कितना फिट साबित हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, फिर आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक अपना ध्यान रखिए।